हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में बीएमआई एंड बीएसए कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स और बीएसए का मतलब होता है बॉडी सरफेस एरिया। ये दोनों टर्म्स जो होते हैं दोस्तों, ये मेडिकल फील्ड में काम आते हैं। जब कोई पेशेंट को एडमिट हॉस्पिटल में होता है तो बीएमआई और बीएसए कैलकुलेट करके उसका ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। हम यहाँ पर सिर्फ हाइट चेंज करेंगे और वेट चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिक आपको बीएमआई कैलकुलेट होता रहेगा और बीएसए कैलकुलेट होता रहेगा। अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज आएगा। अगर आपका इसमें रेंज चेंज होता है तो यहाँ पर देखिएगा कि ओवरवेट हो गया और रेड में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाइट और वेट डालने से ये दोनों बीएमआई और बीएसए दोनों कैलकुलेट हो जाता है। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन बताया हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा बीएमआई और बीएसए कैलकुलेट करने में। अगर यह कैलकुलेटर आपको बनाना सीखना है तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बीएमआई होता क्या है और बीएस होता क्या है। इसको दोनों का मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, तो उसको हम हाइड किया हुआ है, तो उसको अनहाइड करने के लिए अल्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन पैन ओपन हो जाएगा जिसमें हमने दोनों के बारे में बता रखा है। अब हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब देखते हैं कि बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। जो बीएमआई का यूनिट होता है वो केजी पर मीटर स्क्वायर में होता है, जिसमें वेट होता है केजी में होता है और हाइट होता है मीटर में होता है। बीएमआई का मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है। आपको ये फाइल भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप ये लिंक पर क्लिक करके आप फुल डिटेल्स भर सकते हैं। और साथ में ही मैंने बीएसए बॉडी सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिख रखा है। जनरली हम जो मोस्टल फॉर्मूला यूज करते हैं, बीएसए जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, जिसमें वेट जो होता है केजी में होता है और हाइट जो होता है सेंटीमीटर में होता है। बीएसए का भी आर्टिकल के लिए मैंने नीचे में लिंक दे रखा है, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीएमआई के चलते हैं। बीएमआई पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा एक विंडोज ओपन हो गया है जिसमें विकिपीडिया है। उसको आप पढ़ के आप उसका नॉलेज ले सकते हैं, जिसमें आपको बॉडी मास इंडेक्स के लिए पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने एक्सेल वर्कशीट में दे रखा है। दूसरा है बीएसए, इसको भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बॉडी सरफेस एरिया का विकिपीडिया आपको ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। हमने फार्मूला देख लिया और बीएमआई का आर्टिकल्स के बारे में कुछ देख लिया। अब पढ़ते हैं अब कैसे इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के पहले मैं ये जो मेरे पास है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको पूरी बढ़िया से सिखा सकूं। दोस्तों देख रहे होंगे जब ये सेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप नेम बॉक्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइट लिख के आ रहा है, और यहाँ पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे वेट लिख के आ रहा है। यानी कि मैंने इसको जो सेल का नेम दे दिया हूँ, सेल नेम दे दिया हूँ, यानी नेम रेंज में बदल दिया हूँ। तो उसको नेम रेंज बदलने के लिए जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और जब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस सेल का एड्रेस दे रहा है। तो आप जहाँ भी मैं जैसे इसका फिर से नाम चेंज करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जब इसको क्लिक कीजिएगा एक बार तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको हम एच कर देते हैं, सिर्फ कैपिटल एच कर दिया हूँ और ये नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको नाम चेंज से रखना है तो आप नाम रख सकते हैं या फिर नहीं तो आप रेंज से भी काम कर सकते हैं। मैंने इसको डब्लू कर दिया, इसका नेम रेंज एच कर दिया हूँ और इसका नेम रेंज डब्लू कर दिया हूँ, जो कि पहले हाइट था और वेट था। हमने देख लिया कि इसको नेम रेंज हम कैसे बदलते हैं। अब इसके यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मली जो फॉर्मूला लिखते हैं उसके लिए हम इक्वल टू लिखते हैं, तो मैंने यहाँ इक्वल टू लिखा और यहाँ पर वेट दिया हुआ है तो वेट के लिए हम यहाँ पर सिर्फ डब्लू प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ नेम रेंज जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा डब्लू वाला भी नेम रेंज आ रहा है और वेट मैंने पहले जो दिया हुआ था उसको भी आ रहा है। अगर आपको दोस्तों जैसे हमारा जो नेम रेंज है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्मूला टैब पर जाना होगा और फॉर्मूला टैब पर जाके नेम मैनेजर में जाइएगा तो आपके यहाँ पर जितने भी नेम रेंज है वो आपको शो करने लगेंगे। हमने इसको एडिट करके नया बना दिया था तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, वहाँ इसका काम नहीं है तो हम यहाँ पर इसको दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जब यहाँ पर आएंगे तब यहाँ पर सिर्फ देखिएगा कि एक ही नेम रेंज
आएगा। तो सबसे पहले हमको वेट देना है तो W लिखेंगे। तो यहाँ जैसे W लिखा तो देखिएगा हमारा इसमें W से पहला ही नाम जो आ रहा है वेट का आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप कैरेक्टर बटन के साथ भी लिख सकते हैं या पावर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसको मैंने पीछे के वीडियो में मैंने इसको डिटेल्स में बता रखा हूँ, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर पावर फॉर्मूला का यूज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर पावर लिखा और तो इसमें हमारा दो आर्गुमेंट आ रहे हैं। पहला आर्गुमेंट है नंबर और दूसरा आर्गुमेंट है पावर। तो नंबर के रूप में हमें क्या देना है, हाइट देना है। तो हाइट के लिए हम चाहे तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें। तो सेल को जैसे सिलेक्ट कीजिए तो हमारा जो यहाँ सेल एड्रेस का जो नाम है वो सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद हमारा क्या देना है, कॉमन लगा के उसके बाद पावर देना है। तो पावर हमारा कितने का होता है, PMI में 2 का होता है। तो यहाँ पर आप 2 लिख के और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा तो आपको एंटर कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो होता है मीटर में होता है। तो हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एच के पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एच के बाद यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपको मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा BMI कैलकुलेट हो जाएगा। अब BMI कैलकुलेट हो गया है तो आप इसका ऑब्जर्वेशन वैल्यू मैंने रेफरेंस टेबल में दे रखा है। जैसे हमने विकिपीडिया से ये WSO का टेबल जो है गया था और उसमें से मैंने कुछ अमेंडमेंट करके जैसे कि इसका लोअर लिमिट निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ ताकि हम कैलकुलेशन में आसान हो। अब दोस्तों इसमें यहाँ से वैल्यू लाने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं, VLOOKUP का और इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का। अगर VLOOKUP का आप यूज करते हैं तो टेबल में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस टेबल लोअर लिमिट को उठा के आगे रखना पड़ेगा, तब ये लोअर लिमिट से ये आपको टेबल में से नाम उठ देगा। अदरवाइज आपको VLOOKUP की जगह पर आप इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज करके आपको यहाँ पर वैल्यू लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इक्वल टू लिखना होगा और इक्वल टू लिखने के बाद इंडेक्स फंक्शन लिखना है। तो पहले मैंने इंडेक्स फंक्शन लिख दिया। इसमें आपको हम पूछ रहा है एरे के रूप मांग रहा है। तो पहला एरे या रेफरेंस। तो एरे क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है, इसको आपको जो वैल्यू यहाँ पर लाना है, जिसको हमको देखना है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जैसे हमको वैल्यू जो लाना है, ये वाला वैल्यू लाना है, तो चाहे तो आप इसको सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप चाहें तो बैक जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर शो करने लगा कि अब ये जो हमने रेफरेंस या एरिया दे दिया है, अब उसके बाद रो नंबर दे रहा है। रो नंबर देने के लिए हमको जैसे ये वैल्यू किस रो में आ रहा है उस रो नंबर निकालने के लिए हमको मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैच फंक्शन यूज करने के लिए तो फिर यहाँ पर हम मैच फॉर्मूला लिखेंगे, मैच का फॉर्मूला लेगा और यहाँ पर आप लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू देने के लिए हमको लुकअप किसका देखना है, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट रेंज सीट पर आया तो यहाँ सीट का नाम आ गया है, जबकि हम जिस सीट पर काम कर रहे हैं उस सीट पर फॉर्मूला पर लगाने के लिए सीट नेम का जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और लुकअप वैल्यू मेरा जो है BMI का जो वैल्यू है वो है जो D10 है। अब इस D10 को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद हमारे पास लुकअप एरे पूछ रहा है। तो लुकअप एरे के लिए अब फिर से आप रेफरेंस टेबल पर जाएंगे और यहाँ से आपको जहाँ से हम लुकअप वैल्यू देखना है, तो हमको लुकअप वैल्यू इसमें देखना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। तो आपको ये पूछ रहा है मैच टाइप। अब मैच टाइप किस प्रकार का मैच टाइप आप कराना चाहते हैं, जिसमें आपको वैल्यू भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 के लिए लेस देन, 0 के लिए एग्जैक्ट मैच और -1 के मतलब होता है ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पर लेस देन का यूज करेंगे क्योंकि देखिए इससे जितना भी लेस होगा, इस वैल्यू से जितना लेस होगा वो आपको फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर और फिर इससे जितना भी कम होगा ये इस में आएगा। इस तरह से हमको लेस देन में इसको यूज करना है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 लिख के इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉलम नंबर देने के लिए कि किस कॉलम से आप रेंज उठाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर टेबल दे रखा था। अगर आप इसको सिर्फ एक ही कॉलम देते हैं, जैसे इसको सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कॉलम नंबर देने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर रेंज पूरा सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर कॉलम नंबर आपको देना पड़ेगा। तो कॉलम नंबर मेरा जो वैल्यू है किस में है, वैल्यू मेरा फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर 1 दे देंगे और कॉलम नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा दिखेगा कि यहाँ पर रिजल्ट आपका शो करने लगा। अब दोस्तों
मैं इसको ये रेड इसलिए आ रहा है कि मैंने इसे फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पर रेड कर दिया था, तो ये रेड आ रहा है। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन में हम चेंज करेंगे वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर वो जैसे 155 लिखा और हाइट अभी चेंज नहीं किया, मैंने हाइट 45 ही रखा, तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल ग्रीन में आ रहा है। ये जो ग्रीन में आ रहा है इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए क्या करना है कि जैसे इसमें लगाना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको होम टैब पर जाना होगा। होम टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और इसके बाद आपको न्यू रूल पर जाना होगा। न्यू रूल पर जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर आप उसको कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन दिया क्या है कि ये सेल इक्वल टू, अगर जो ये सेल है इसमें इसके बराबर हो, ये हमने कंडीशन दे दिया। अब इसको जब ये ट्रू होगा तो क्या क्या होना है, तो यहाँ से आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ग्रीन दे रखा था उसको, तो यहाँ से आप ग्रीन सेलेक्ट करके और ओके प्रेस कीजिएगा तो आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगा। मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है। तो इसके लिए हम पर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारा वो भी अप्लाई हो गया था। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करा और इसको डिलीट कर दिया और हमारा जो रोल जो लगा हुआ है जो ये है। अब इसको एडिट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे रखा है और इक्वल टू इस टेबल का रेफरेंस दे रखा है। अगर दोस्तों आपको 2007 का एक्सेल यूज कर रहे होंगे तो आप एक सीट से दूसरे सीट पर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर सिंपली सीट का नाम लिख देना है और एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के उस सेल का नंबर दीजिएगा, तो आपका ये रेफरेंस काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग किया हुआ है। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको होल्ड करके यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग का काम हो गया है यहाँ पर। और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखा दोस्तों कि मैंने इसमें BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसको हम कैसे लुकअप करते हैं हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आपको भी लुकअप करना है तो अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी लुकअप से हम बता देंगे कि कैसे हम भी लुकअप से इसको यूज करके हम वैल्यू ला सकते हैं। अब दोस्तों हम भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यानी बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू जो हमारा है वो लिखेंगे। तो सबसे कांस्टेंट वैल्यू हमारा पर है 0.01667। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और मल्टीप्लिकेशन में हमको यहाँ पर अंडर रूट निकालना है वेट एंड हाइट का। यहाँ पर वेट जो है केजी में है और हाइट जो है सेंटीमीटर में है। तो अंडर रूट निकालने के लिए आप SQRT फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर SQRT लिखते हैं। SQRT लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि SQRT फंक्शन यहाँ पर आ गया है और रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो हम यहाँ पर टाइप करके उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमको वेट और हाइट को सिलेक्ट करना है। तो वेट के लिए हमने इसको लिखा और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा के हमने हाइट को ले लिया। उसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद कर देना है और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट आपका शो करने लगा। दोस्तों ये नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको मैं एक कैलकुलेटर खोलता हूँ। BSM मॉड्यूलर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर बना रखा है और यहाँ पर 155 किया और यहाँ पर 45 है तो यहाँ 45 किया और उसके बाद कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 1.39 जो कि हमारा वैल्यू भी 1.39 के बराबर है। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको किसी प्रकार का वीडियो जो है मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।